Hello बच्चों, let us see the question. A wire has mass 0.3 plus minus 0.003 gram, radius 0.5 plus minus 0.005 mm and length 6 plus minus 0.006 centimeter. The maximum percentage error in measurement of density is, हमें डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट ये है, ये जो क्वेश्चन है ये एरर ऑफ प्रोपेगेशन के ऊपर सॉल्व होगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर के ऊपर. तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है? प्रोपेगेशन ऑफ एरर, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में अगर कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि अगर मैं बात करूं अगर क्यू का, ये डिपेंड करता है अगर ए बी अपॉन सी ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर मान लेते हैं, ए स्क्वायर बी अपॉन सी के ऊपर. तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है अगर क्यू का, तो उसको हम लोग रिलेटिव एरर पहले निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और इनटू 100 करते हैं तो ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है. और ए इक्वल टू में आ जाएगा, ए का भी यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर निकालना होगा, यानी कि रिलेटिव एरर इनटू 100 करना होगा. ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी पावर होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और प्लस हो और चाहे वो इंटू हो या डिवीजन हो, दोनों समय हम लोग प्लस ही करते हैं. तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100. ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले चीज़ कि इसमें जो गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं. तो गिवन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मास दिया हुआ है, यानी कि जो m दिया है, ट्रू वैल्यू दिया है वो 0.3 दिया हुआ है, और मास में एरर डेल्टा m दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एरर, और वो कितना दिया है? प्लस माइनस 0.003 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, वैसे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का ट्रू वैल्यू दिया हुआ है और वो दिया है 0.5, क्योंकि दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा. ठीक है ना. और डेल्टा आर यानी कि एरर इन रेडियस दिया हुआ है, और ये कितना है? 0.005 mm. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ की जो ट्रू वैल्यू है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो डेल्टा एल यानी कि लेंथ का जो एब्सोल्यूट एरर है वो दिया है 0.06 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा. ठीक है ना. तो आइए समझते हैं. तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, तो किसका वॉल्यूम हमें निकालना है? तो यहाँ पे कह रहा है कि अ वायर हैज मास, यानी कि हमें वायर की वॉल्यूम की बात करनी है. तो वायर की जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यही हो जाएगा. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर रो की अगर डेंसिटी निकालना है तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 करेंगे. ठीक है ना. तो वैसे ही यहाँ पे m के लिए क्या होगा? m का भी रिलेटिव एरर डेल्टा m अपॉन m और इंटू 100. ठीक है, फिर प्लस पाई, यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी भी एरर हमेशा जीरो होता है. ठीक है ना. एरर ऑफ कांस्टेंट, एरर ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, हमेशा कांस्टेंट का एरर जीरो होता है. तो हम लोग उसी का एरर निकालेंगे जो मेजर्ड वैल्यू है. ठीक है ना. तो कांस्टेंट को यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर है यानी कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा, और प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है. तो डेल्टा एम की वैल्यू सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से अगर नोट करेंगे डेल्टा एम की वैल्यू तो हो जाएगा 0.003 ग्राम हो जाएगा, और एम का वैल्यू हो जाएगा 0.3. वैसे ही यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू 0.005 हो जाएगा, और डेल्टा आर की वैल्यू 0.5 हो जाएगा. वैसे ही एल की वैल्यू को भी हम लोग रख सकते हैं. तो आइए नोट करते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मास के बारे में. तो सबसे पहले डेल्टा एम 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू यानी कि 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100,
और प्लस डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि 0.06/6 इंटू 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1%, यहाँ पे 2 इंटू 1% और यहाँ पे भी आ जाएगा 1%, ठीक है ना। यानी कि 1% प्लस 2% और प्लस 1%। तो जो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 यानी कि जो डेंसिटी में एरर आ जाएगा वो आ जाएगा 4%, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आंसर कितना आ रहा है, 4% आ रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, और वो हमारा कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।